मतलब क्या है, ठीक ना, 10th का हिंदी है, ठीक ना। वो यानी कि आपका सेकंड बुक है। इस बुक का नाम सर क्या है, वर्णिका, ठीक ना, भाग 2 है, ठीक ना। वर्णिका भाग क्या है, 2 नाम है इसका, ठीक ना। और वर्णिका भाग 2 से जो है मतलब सर क्या है आपका ये फर्स्ट चैप्टर है। इस मतलब वर्णिका भाग 2 में जैसे मतलब क्या है 5 कहानियां हैं, ठीक ना। कितना कहानियां है, 5 कहानियां है। तो 5 कहानियों में क्या है, ये सबसे क्या है फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, दही वाली मंगमा। नाम क्या है, दही वाली मंगमा नाम है, ठीक ना। और इस दही वाली मंगमा में क्या है, जो कहानी जो बहुत ही मतलब क्या है रोमांचक कहानी है। इसमें खास मतलब ऐसा नहीं है कि कहानी में मतलब बहुत ज्यादा उटपटांग में पढ़ना है। इसमें क्या है बहुत सिंपल सा और क्या है साधारण भाषा में इस कहानी को मतलब हमको क्या है जानना है। खासकर ये कहानी जो है मतलब क्या है एक देहात क्षेत्र से क्या है लिया गया है, ठीक ना। और देहात क्षेत्र में क्या होता है आप खुद ही जानते हैं कि मतलब क्या है कि सास बहू में किस प्रकार से क्या है झगड़ा वगैरह होता है, ठीक ना, किस बात को लेकर होता है, ठीक ना। तो बस इस कहानी में क्या है इसी पार्ट को जैसा मतलब सर क्या है दर्शाया गया है, ठीक ना। और ज्यादा इसमें खास कुछ नहीं है, ठीक ना। तो आइए इसको हम क्या है ना देरी करते हुए इसको क्या है स्टार्ट करते हैं। और पहला बात क्या है कि अगर वीडियो कम से कम अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना क्या है कतई नहीं भूलिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत क्या है मतलब क्या मेहनत पड़ता है, ठीक ना। चलो देखिए था यानी दही वाली मंगमा के यानी कि लेखक जो है ऐसे बोले लेखिका है, ठीक ना, क्या है लेखिका यानी कि मतलब है। तो इसका जैसा मतलब क्या है श्रीनिवास जी है। कौन है, श्रीनिवास जी है, ठीक ना। अब देखिए श्रीनिवास जी का पूरा नाम जो है सो मतलब सर क्या है, पूरा इनका नाम जो है क्या है मस्ती, ठीक ना, वेंकटेश अयंगार है। इनका पूरा नाम क्या है, मस्ती वेंकटेश अयंगार नाम इनका है, पूरा नाम इनका है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। इनका जन्म जो हुआ था, श्रीनिवास जी का जन्म हुआ है, कब हुआ है, तो 6 जून 1891 ईस्वी को सर क्या है हुआ था। कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कोलार में सर हुआ था। कोलार कहाँ पड़ता है, कर्नाटक जैसे क्या राज्य है ना, वही क्या इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए यानी कि श्रीनिवास जी जो है मतलब सर क्या है दही वाली मंगमा का यानी कि कहानी जो है मतलब क्या है किस भाषा में मतलब सर क्या है ये संकलित किए थे। तो ये जो मतलब सर क्या है कन्नड़ भाषा में सर क्या है कहानी को लिखे थे, ठीक ना, क्या है कन्नड़ भाषा में सर क्या है कहानी को लिखे थे। लेकिन इस कहानी के अनुवादक जो हुए, अनुवादक मतलब सर क्या है कि जो मतलब सर इनका कन्नड़ जो भाषा जो था ना उस कन्नड़ भाषा का फिर जैसे क्या है हिंदी में सर क्या है रूपांतरण मतलब किए, यानी कि हिंदी के रूप में जो मतलब बदले, उस व्यक्ति का नाम सर क्या है B.R. नारायण व्यक्ति, ठीक ना। उनका नाम क्या है B.R. नारायण जो मतलब जो है से क्या है वही कन्नड़ भाषा को जैसे मतलब क्या है हिंदी में कन्वर्ट किया है और उस कहानी को जो है मतलब क्या है हम लोग हिंदी के रूप में पढ़ते हैं। समझ में आया, ठीक ना। तो आइए इसको हम क्या है अब इसको स्टार्ट करते हैं क्या मेन पॉइंट से जहां से कहानी स्टार्ट होता है। लेकिन थोड़ा सा इनका मेन जो ऊपरला हेडिंग जो था श्रीनिवास जी का परिचय जो था से इतना ही था, ज्यादा भी इसमें इनका क्या उतना परिचय नहीं है, ठीक ना। अब थोड़ा समझिएगा। देखिए इसमें क्या है मंगमा बरसों से क्या है हमें बारी से दही क्या दिया करती है। मंगमा जो है ना किसी महिला का नाम क्या है मंगमा, ठीक ना। तो मंगमा जैसे मतलब क्या है बरसों से, ठीक ना, बरसों मतलब क्या है बहुत दिन से साल से, माने मंगमा बरसों से हमें बारिश से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को हम क्या कहते हैं बारी कहते हैं। मतलब हो रहा है क्या कि बेंगलुरु की तरह जो है से क्या है दूसरे शहर में क्या है रोज मतलब सर क्या है दही देना और महीने के बाद जैसे मतलब क्या है जो पैसा लेते हैं उसी को हम सर क्या बोलते हैं बारी बोलते हैं। अब देहात भी क्षेत्र में सर देखिए ना हम लोग का जैसे क्षेत्र में देखिए कि मतलब सर क्या होता है कि रोज रोज जैसे मतलब सर कोई सामान मतलब लेते हैं जैसे दूध वगैरह, ठीक ना, लेते हैं तो मतलब जैसे महीना पूरता है तो हम लोग बोलते हैं कि महीना लग गया है पैसा दे दिया, बोलते हैं कि नहीं, ठीक ना। वैसे ही जैसे मतलब सर क्या है मंगमा को भी जैसे मतलब सर क्या है रोज दही दिया करती है और क्या महीने के बाद जिससे क्या पैसा लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बारी कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं बारी। और हम लोग सर क्या बोलते हैं कि महीना लग गया बा, ठीक ना, 1 महीना हो गया बा, 2 महीना हो गया बा, समझ में आ गया। तो उन लोग सर क्या बोलते हैं बारी, 1 महीना की 1 बारी, 2 महीना की 2 बारी, 3 महीना के 3 बारी। समझ में आ रहा है ना, तो उन लोग ऐसे बोलते हैं। अब समझिएगा
पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। मतलब बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में जो है से क्या है, ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। तो क्या है, आमतौर पर जब भी मंगवा हमारे मोहल्ले से आती है, आमतौर पर जब भी मतलब क्या है, मंगवा जो है क्या है, दही बेचा करती है। तो यानी कि श्रीनिवास जी के थी ना, मतलब मोहल्ले से क्या है, वो जाती है कौन, मंगमा आती है। कौन चल गया जी। आमतौर पर जब भी मंगवा हमारे मोहल्ले से आती है, तब हमारे घर आकर दही लोगी माजी बहुत बढ़िया कहती है। मतलब यहाँ श्रीनिवास जी मतलब सर क्या है बोल रहे हैं, ठीक ना, कि जैसी मतलब क्या है कि मंगवा जब हमारी मोहल्ले में जब आती है तो कहती है कि दही लोगी माजी बहुत क्या है, बढ़िया है। अगर हमको अच्छा अगर लगता तो हम क्या दही ले लिया करते हैं, ठीक ना, और अगले दिन के भाव से क्या पैसा उसको दे दिया करते हैं। अगर वायदे में मान के पैसा नहीं है तो बोल देंगे कि कल पैसा ले लीजिएगा। इन होता है। देखिए इसमें वही है कि हमें आवश्यकता होती तो ले लेते हैं, और उन दिन के भाव के अनुसार क्या उसके पैसा भी क्या दे देते, या अगले दिन क्या है चुका देते। आज ले लिए पैसा नहीं है तो बोल देंगे ठीक है आज ना हवा से कल पैसा ले लिया। कोई डाउट है? तो ऐसा मतलब है। अब ध्यान देखिए आगे, चुका देते हैं। यह हमारी उसकी क्या है बारी, यह हमारी उसकी बारी की ले रीति है। ले क्या है, रीति है, ठीक ना। मतलब ऐसा क्या है, मतलब आज पैसा है कल नहीं है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीति। कोई डाउट है? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? देखिए वह अलूर के पास किसी गांव की है। देखिए अलूर मतलब एक नाम है, ठीक ना। तो अलूर के पास के मतलब क्या है, एक गांव है, उसके गांव का नाम शायद क्या है, वेंकटपुर है। देखिए अलूर जो है ना, अलूर, तो अलूर के पास कोई मतलब सर क्या है जगह है, उस गांव का सर नाम सर क्या है, शायद में बहुत दिया है, ठीक ना, मैंने कंफ्यूज वाला बात है। वेंकटपुर है, क्या है, वेंकट है जी, वेंकटपुर है, क्या है, वेंकटपुर है, गांव का नाम है। यही के सर मतलब सर क्या ही रहने वाली है, कौन, मंगमा। तब देखिए यह कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है। जब भी अगर आती है तो हमारे मोहल्ला से होकर ही क्या है आती है, कौन, मंगमा, ठीक ना, आना पड़ता है। और जाती बार भी हमारे तरह से ही क्या है जाना पड़ता है। आती भी है तो हमारे मोहल्ले से ही, और जाती भी है तो क्या है हमारे मोहल्ले से ही होकर, मतलब बेच के माने बेचे आई तो हमारे गली से, और बेच के घर गई तो हमारे गली से, समझ में आया, कौन, मंगमा। मैं उससे जरा अच्छी तरह बात भी करती हूँ, इसलिए कभी कभार गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है। देखिए जब भी मतलब क्या है दही बेचने जब आती है मंगमा, तो श्रीनिवास जी से क्या है जरूर मिलती है, ठीक ना। और जब क्या खत्म करके जब घर पर जाती है तो फिर भी जो है क्या है, ठीक ना, खराब लिखा है, पसीना से पूरा चाहिए ना, पसीना की क्या करता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है जी, ठीक ना। चलो देखिए करने चल गया जी। हाँ देखिए, इसलिए कभी कभार गांव से आते समय और सारा दही क्या है खत्म करते जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है, कौन, मंगमा आ जाया करती है। आकर आंगन में थोड़ी देर क्या बैठती भी है, कौन बैठती है, मंगमा बैठती है। किसके यहाँ, श्रीनिवास जी के यहाँ बैठती है। सबसे बातें करती, पान सुपारी क्या है खाती, और न रहने पर सर क्या है कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर क्या है खाकर अपना सर गांव क्या है जाती। अगर पान सुपारी अगर ना है तो मतलब मांग के भी क्या है खाती थी, कौन, मंगमा। और आज के भी डेट में सर देखिए ना, महिला लोग बूढ़ी लोग जो होते हैं ना जी, खैनी ना खाते हैं कि नहीं, खैनी खाते हैं, ठीक ना। कितना बीड़ी भी सर पीते हैं, वो 1 रुपया बीड़ी देखिए पीते हैं, ठीक ना। ढेर महिला लोग मतलब सर क्या है बीड़ी क्या है पीते हैं, मैंने बूढ़े में। आप अब आज के सर डेट में तो नया जमाना मतलब कन्वर्ट हो चुका है, ठीक ना। एक से एक लड़कियां भी चप्स वगैरह मतलब सर क्या है पीने लगे। नशाखोरी बहुत ज्यादा है, शहर में देहात में नहीं इतना है। आगे देखिए
करने चल गया जी। हाँ देखिए, ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय अगर होता तो वह अपना सुख दुख भी बताया करती। अगर मतलब क्या है, उसके पास कुछ समय अगर होता ना तो क्या सुख दुख भी मन क्या है बतिया करती थी ना। तो सुख दुख में सर क्या बतियाएगा कि मैंने देहात में सर क्या सर सुनिएगा सुख दुख के, फलना के चिलना के ढिकना के मिकना, उसे अनाप शराब एक दूसरे के शिकायत वगैरह सब, ठीक ना। मुझे भी दुख सुख सुनाती। अगर हमसे अगर कुछ दुख सुख रहता तो हमसे भी क्या पूछती। कौन पूछती? मंगमा। मुझे भला क्या सुनाती है? यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया और चूहे ने कुहड़े, मतलब माटी वाला जो होता है, अरे दूध बचाने वाला, कुहड़े में क्या छेद कर दिया। मैंने पी के बिलिया फोड़ दिया होगा गिरा के, ही नहीं हो सकता है। मैंने बिलाई जो है मतलब सर क्या है पिया होगा और खुदा उदा इधर उधर तो फूट गया, दूध बह गया, दही बह गया। ये मतलब सर क्या है दुख सुख सुना सकती है। किसको? श्रीनिवास जी को। अब देखिए, मुझे भी दुख सुख पूछती, हमसे भी क्या दुख सुख पूछती कि हाँ आपको भी मैंने दुख सुख है तो मैंने सुनाइए हमरा तनी मनी। अरे तो मतलब उनका दुख होगा तब तबे न सर सुनाएंगे जी। दुख नहीं होता तो ठेका नहीं, दुख मतलब गढ़ के सुनाएंगे बाबू नहीं ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब देखिए, मुझे भला क्या सुनाती यदि यही की बिल सॉरी मुझे क्या दुख सुना दुनिया। हाँ देखिए, छेद कर दिया ना यहाँ से थोड़ा सा। तब यह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती है। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए मंगमा मुझे अच्छी लगती है। माने दुनिया में किस ढंग से क्या आदमी को चलना चाहिए, ठीक ना। मंगमा बहुत क्या है, एक अच्छी महिला है, ठीक ना। मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठ हो गया। घनिष्ठ मतलब दोस्ती बहुत अच्छा हो गया। अब आइए, कोई एक महीने पहले की बात है। देखिए, कोई एक महीने पहले की सर क्या है बात है, किसका? मंगमा का। मंगमा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी? मैं भीतर में कुछ कर रही थी। हम क्या है कुछ श्रीनिवास जी जैसे क्या भीतर में कुछ कर माने कर रही थी। मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा। इनका थे एक बेटा, तो मतलब कि बोले कि हाँ हम दही लेंगे, ठीक ना। और पास जाकर दही दो कहकर अपने हाथ क्या फैला दिया। कहा कि हाँ दही अलावा हाथवे में। अरे तो छोटा बच्चा के सर ज्ञाने क्या होता है, वो कटोरा और डूबा ले जाएगा। वो अपना पहले पेट देखा कि हमारा पेट भर जाए, वो हाथवे निकाल दिया, ठीक ना, कि लावा एकरा में दही। अब इसमें देखिए क्या हुआ, हाथ फैला दिया। मंगमा ने मटकी से थोड़ा सा अच्छा क्या है गड्ढा उसकी हथेली पर क्या है डाल दिया। गड्ढा दही मतलब क्या है निकाला और उसके हथेली पर सर क्या है डाल दिया। कौन? मंगमा। किसकी हथेली पर? हाँ 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 बेटा पर डाल दिया और बोली गड्ढा दही निकालकर जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। मैंने कह दिया कि लो जल्दी से जा घर में जाओ और हमको मतलब बेचने और आगे भी जाना है, जल्दी से जाके माँ के मतलब कह दो, ठीक ना। अब देखिए सर यहाँ पास क्या होता है। इतने में मैं आ गई, मतलब जैसे मंगमा बोल ही रही थी कि क्या है टपक पड़े। टपक गई कौन? श्रीनिवास जी। मतलब मंगमा बोली माँ मंगमा बोली माँ जी सोने जैसा क्या बेटा पैदा किया है। सब एक ही में लेंगे सटा देता है जैसे मनते से। हाँ माँ जी मंगमा बोली माँ जी सोने जैसा क्या बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। मतलब इका है मंगमा बोली कि माँ जी जो बेटा जो पैदा किए हैं दाम क्या है, सोना है, सोना, ठीक ना। सोना सोना सोने से मतलब पैदा किए हैं, जैसे आपका गुण है वैसे ही गुण किसका है, आपका बेटा का है, ठीक ना। मिले हैं पर इन सबे क्या है लड़के के बड़े होने की देर है। बस अभी छोटा है तो मतलब क्या है बस बड़का होने पर क्या है देर है। फिर तो पता नहीं कैसे आएगी बहू रानी, वही महाभारत मचाने वाली, ठीक ना। अब तो बच्चा अम्मा अम्मा कहता पीछे पीछे घूमता है। उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई है। वो कह रहा है मतलब ये श्रीनिवास जी मतलब बोल रहे हैं कि अब ये बच्चा कहीं नहीं पता है कि मतलब अम्मा जिंदा है या मर गई है। ये तो मतलब क्या है देखिए बच्चे लोग का सर क्या है ना कि अगर पेट भरल है
तो मतलब अपने मम्मी और पापा के सर कुछ ना क्या है खोजते हैं, परवाह भी नहीं रहता है, बशर्ते खाली पेट भर रहना चाहिए। अब पेट ना भर ले तभी सर खोजे कि कहने के लिए मैया, कहने के लिए पापा, मैंने समझ में कि नहीं। अब अगर पेट भर रहा है तो उन लोग से मतलब सर क्या है दूर, कोई टेंशन नहीं है सर। पेट अगर सर खाली है तब खोजेंगे कि मैंने कहने गए मम्मी और कहने गए पापा, किस किस लिए, खाने के लिए कि कुछ मिल उल जाए, समझ आया कि नहीं। मैंने पूछा मम्मा क्या हो गया है, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर आया पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। जब पति ही अपना जब जिंदगी में जब मतलब क्या हमारे बात को जैसा मतलब क्या ढंग रूप से जब नहीं सुन पाए, ठीक ना, तो बेटा अभी जो मतलब सर क्या सुन सकता है, ठीक ना। कौन बोले, मंगमा मतलब बोल रही है, सुनेगा। इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। श्रीनिवास जी कहें कि तेरे घर वाले ने तेरी बात क्या मतलब ना मतलब मानते थे कबो, ठीक ना। तो ये बोली, वह कहने लगी अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने क्या है पहन ली। धोती कौन पहनता है सफेद, विधवा ही ना। तो उसका हस्बैंड जैसे मतलब क्या है, मतलब मंगमा के ना थी मतलब ना थे मतलब क्या है मर चुके थे सर, ठीक ना। इसीलिए न मने बने मंगमा मन बोल रहे क्या कि धोती की मतलब हमको भाग में एक अच्छा नहीं था, किसी और ने क्या है पहन लिया, मतलब वो क्या दुनिया से वो चल बसे। वह साड़ी के चक्कर में सर, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे पीछे क्या है लगे, मतलब चल गए। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं चुप ही रही कि घरवाला तो है, सच कहती हूँ। अमृत बेचती रही, पति खा गई। देखिए अमृत मतलब सर क्या है, दही ये क्या है अमृते न है जी, ठीक ना। तो अमृत मतलब क्या है बेचती गई माँ जी, अब पति सब जैसे क्या है खा गए। तो खा गए का शराब मतलब ये सब पी लिए नहीं, दवा दारू जो भी सब ये सब होता है ना दवा वगैरह, तो दवा में मतलब कराते कराते इनका मतलब उतना नहीं पूर पाया पैसा, ठीक ना, जिसकी वजह से मतलब सर क्या उनका मौत हो चुका। किनका, मंगमा के हस्बैंड, ठीक ना। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, कौन बोल रही है मंगमा कि मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घरवाला जब घर आए तो अच्छी तरह से कपड़े लता पहनकर घुमा कीजिएगा। मतलब ये देखिए हर कोई इंसान का जैसे मतलब सर क्या है बीता हुआ कहानी किसी दूसरे व्यक्ति को अगर कोई बताता है तो रियल ही सच ही सर बताता है वो, ठीक ना। तो इसलिए वो सर बताता है कि ताकि जो मेरे साथ जो ऐसा घटना घटा है, ठीक ना, वैसा घटना किसी अन्य व्यक्ति के साथ मतलब सर क्या है घटना न हो, ठीक ना। और मैं बहुत समझिए कि एक सोच समझ के मतलब सर क्या है वो बताती है, तो कम से कम उस आदमी को क्या है बातों को क्या है गौर से केयर से क्या सुनना भी चाहिए कि हाँ मतलब ये जो बोल रहे से मतलब सच में है या झूठ में है। कुछ ऐसा भी होता है कि झूठ भी आदमी बोलते हैं, लेकिन जो भी बोल रहे से मतलब क्या है रियल बात माने क्या है श्रीनिवास जी के बता रही है, ठीक ना, मतलब रियल बात मैंने बता रही है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब समझिएगा, तो यही मतलब क्या श्रीनिवास जी मैंने बोल रहे क्या कि अच्छी तरह से क्या कपड़ा लता क्या पहन कर रहना चाहिए, कब, जब घर वाले आए तब। अब समझिए मर्दों का मन बड़ा क्या होता है चंचल होता है, मतलब खुश हुई उसकी पसंद की ब्लाउज पहनकर क्या घुमा कीजिए, फूल इंतर आदि लगाकर क्या उनके मन को बस में क्या करना चाहिए। अपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधे के लिए तो ठीक है, पर जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है, शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर क्या रहना चाहिए। देखिए कहें कि घर में जब भी अगर रहिए, ठीक है, तो अभी जो काम धंधा कर रहे हैं तो काम धंधा के लिए साड़ी जो भी पहन जो रखी है कोई खराब नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक ना। लेकिन शाम जैसी अगर होता है तो हस्बैंड आपको आते हैं, ठीक ना, तो कम से कम क्या है चकाचूक में मतलब रहना चाहिए, अच्छा खासा मने, ठीक ना, थोड़ा मतलब सेंट ढूंढ मार लीजिए कि ताकि मतलब क्या है फ्रेश रहे। अभी नहीं कि सर वहाँ से काम करके आए हैं अब कोई अब एक लोटा सर पानी मांगे कितनी पानी लाइए उधर से, अब वहाँ से पानी ला सर गए उनको सर देने गए एकदम सर मतलब जैसे सेंटो सर साफ में ऐसा सर सेंट है कि समझ के सर सेंट सूंघ के मतलब वो बेहोश हो जाएंगे तो पानी सर क्या पी पाएंगे जी, पिएंगे जी। तो इसलिए कम से कम क्या है एक अच्छा कपड़ा लता मतलब क्या पहन कर रहा कीजिए। प्लस में सर क्या है
कि मतलब एक ढंग रूप से एक रहना चाहिए, बस कंडीशन ही है इसका बताया जा रहा है। अब वो ना इतना ना करे कि एकदम सेंठे मतलब करी तो सेंठे मार के एकदम पूरा दम रही है एकदम सेंट मार के आयल हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक साफ सुथरा में कंडीशन में कम से कम क्या रहना चाहिए, किसका मतलब किसी भी महिला को मैंने बताया जा रहा है इसमें। अब ये ना कि मतलब देखिए इस कहानी से भी क्या है आप लोग कभी सर सीख मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता है सीख। कहानी सर क्या एक सीखे ना सर देता है कि जब जब इस प्रकार से होल है तो अभी सर कुछ मतलब क्या ऐसा अभी ना कर रहे हैं कि कुछ ऐसा सीख भी कुछ अच्छाई भी है कुछ इसमें बुराई लेना भी है। तो ऐसा मत कीजिए कि मतलब हम भी सांस धर के आगे बताएंगे इसमें है कि झगड़ा झुगड़े वाला स्टार्ट, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब समझिए तो अकेली रहती है तब के लिए तो यह ठीक है, शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर क्या रहना चाहिए, मतलब शाम के समय में सर क्या अच्छा से साड़ी पहनकर क्या रहना चाहिए, चूंकि वो मतलब ठीक ठाक है। अब घर वाले सर आएंगे सर अब मतलब मैले कुछ लगे रहिएगा तो ठीक लगेगा जी बेचारा। देखिए अब हर को देखिए अगर मान लीजिए कि काम धंधा करके अगर आते हैं ना आप सूट बूट में अगर अच्छा खासा है बेचारा आपका चेहरा देखते मतलब कहीं क्या है मेरा जितना भी उनका दर्द जो मतलब रहता है थकान वो सब क्या है दूर हो जाएगा। लेकिन सर वो देखेंगे कि एकदम बेटा है ये महाभारत ठीक है जैसे वैसे हो, लेकिन अब क्या करेंगे भाई, अब उनको तो भाई जिंदगी मतलब चलाना ही काटना ही है। मुझे जरा हंसी आई, किसको, श्रीनिवास जी को हंसी आई, ठीक ना। लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव की कितनी बड़ी बात कह दी, अनुभव की माने एक अनुभव आदमी की ना होता है कि ऐसा बना के तो कितने अनुभव की बड़ी बात कह दी। तो हाँ तो सच्चे तो बताई है वो बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ है कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है, मतलब कह श्रीनिवास जी मतलब क्या है कह रहे हैं कि हाँ से ऐसा दुख इसके साथ क्या है हुआ है, तब तो मतलब सर क्या है ये बात क्या है बता रही है, ठीक ना। मैं बोली हाँ मंगमा तुम्हारी बात 16 आना सर क्या है सच है, 16 आना मतलब क्या पूरा पूरा सच है, ठीक ना। बाद में मंगमा बोली देखिए माँ जी आदमी के ढंग से बस में करने के 3-4 गुण है, मतलब मंगमा कह रही है श्रीनिवास जी के कि आदमी के बस में करने के लिए 3-4 सर क्या है ढंग है। ढंग सर क्या है समझिएगा आप लोग गौर से, आप लोग भी सुन लीजिए गौर से जी। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जागता है, मतलब कह रहे हैं कि जो टोटमा कर उड़ के मतलब क्या टोना टोटका पढ़वा उड़वा के मतलब सर क्या है अब खिला दीजिए, ठीक ना, तो वही ठीक ठाक रहेगा। वो अपने में सर मतलब क्या है लटपटाल रहेंगे लटपटाल मतलब कि आपके ऊपर हमेशा फिदा रहेंगे, किसी और मतलब इधर उधर चापलूसी मतलब ठीक ना देखेंगे। तो मैंने ये करे कि नहीं ऐसा बात कुछ भी नहीं है, ठीक ना। दवा करने से तो क्या है तो मसान ही जागता है, ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, माने ये सब क्या है कहावत है बेकार की बातें है, ठीक ना। अभी ना क्या आदमी के पढ़ा के खिला दिया ये कर दिया तो उधर आती है, नहीं उससे नहीं है, उसका जो है मतलब सर क्या है कि आप साफ सुथरा में नहीं रह रहे हैं, कंडीशन में नहीं रह रहे हैं, आपका मतलब जो फेस जो है मतलब ठीक ढंग रूप से नहीं है, और उसका जो मतलब सर क्या है एक अच्छा खासा कपड़ा लता में सब चीज मतलब है देखने में सुंदरता है, तो मतलब इन्हें खराब छोड़ के सर अच्छे में कोई भागेगा जी, अच्छा भागेगा कि नहीं। आप ऐसे भी अगर देखें कि मान लीजिए कि एक अगर मान ली सर कि रोड पर 2 व्यक्ति अगर जा रहे हैं, एक थोड़ा सा मतलब सर क्या है चेहरा से कमजोर है, ठीक है, और पूरा दम मतलब क्या है झमकार मैंने पहन ले है वो, और एक थोड़ा सा मतलब सर क्या है ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है लेकिन थोड़ा सा कपड़ा लता क्या है डीप पहने है, तो ताकेगा किधर, स्मार्ट है तो थोड़ा चेहरा से उधरे सर ताकेगा समझ आएगा कि नहीं, लेकिन इधर सर उतना ध्यान नहीं जाएगा। तो हर कोई थोड़ा मतलब आज के डेट में सर क्या है सुंदरता की ओर मतलब सर क्या है भावुक होने लगते हैं, समझे या। वैसा ही मतलब इनको अब ऐसा बात नहीं कि जो भी आदमी ने प्राकृतिक ने सर जिसका जो मूर्त बना दिया है उस मूर्त मतलब अपने लिए सर चाहे मतलब कोई उसका खराब नहीं कोई है, समझ आया कि नहीं। अब देखिए सुननी चाहिए कोई ना कोई सवाल, देखिए सुना उधर, ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर खिलाए दीजिए उनको, किनको, हस्बैंड को कोई ना कोई अच्छा चीज मतलब क्या बना के दीजिए ताकि मतलब सर क्या है आप में वो मतलब रहे कि हाँ हमेशा बना के खिलाती है, तो उससे क्या है आप में मतलब हमेशा आपको बात को मानेंगे, या कुछ भी कहिएगा सर तो आपके हमेशा क्या फिदा रहेंगे। अब मान ली सर के ढंग रूप से मतलब कहीं खाना लीजिए तो कान के लेके जा खा ला, अब हो सके कि हाँ सर कहीं खाए लगी तो गुस्से आई थे तो अब सर आपसे क्या मतलब खुश रहेंगे जी नाराज रहेंगे।
घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार क्या है मत मांगिए। पैसा पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा दीजिए। ये सबसे बड़े टोने टोटके घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, डॉग की तरह। और समझिए अब इसमें बता रहे हैं क्या कि जो भी अगर मंगवाना है तो एक बार उनसे क्या है मंगवा लीजिए पूरा, ठीक ना। अभी ना मन बोलिए कि आज हम हल्दी न तक कलवा, क्या तोरी न तक कलवा, तेल न तक कलवा, साबुन न तक कलवा, सर्फ ना। तो खिंचाएंगे ना तो सर तुरंत गर्मा जाएगा कि तोरी और सरसों घट जाए। हम दिखा दिए। अच्छा नहीं, अच्छा आप देहात में सर देखा है कि नहीं, तुरंत हम सर खींच आ जाएंगे। अब ऐसा मतलब सर क्या कंडीशन थोड़ा खराब बन जाएगा, ठीक ना। तो जो भी अगर मंगवाना है सर तो एक बार सर क्या है उनसे अच्छा से एक बार क्या है मंगवा लीजिए। उससे क्या होगा सर कि आपका भी देखिए प्लस में सर क्या है जोड़ जाड़ के जब भी उनको पैसा अगर दीजिए कोई सामान को लेकर, तो एक बार मन जैसे मान लीजिए सर कि 200 रुपये का सामान होता है तो कबो सर उनको सर क्या है 220 रुपया सर दे दीजिए। हो सकता है कि सर सामान के भाव जैसे मतलब क्या है बढ़ते घटते रहता है। अब मान लीजिए सर कि आप जोड़ के दिए ना फिक्स कितना 200, और सर वहां सर मतलब गए दुकान पर यहाँ, ठीक ना, और उनका जैसे मतलब सर क्या है 210 हो गया। अब बताइए सर कि 210 हो गया सर तो 10 रुपये उनके पास है नहीं, ठीक ना। और जब सामान थोड़ा कम अगर लेकर आते हैं तो आप ही फिर मतलब बोलिएगा कि इतना पैसा दे लूँ आवाज इतना ही ले ला। अरे भाई सामान के दाम कब बढ़ भी सकता है कब घट भी सकता है, तो इसलिए क्या है थोड़ा पैसा ज्यादा उनको दे दीजिए। हो सकता है कि अगर इसमें से कुछ पैसा बच भी जाए तो उनको खाने का मन होगा सर तो खा भी लेंगे, तो मैंने खुश भी रहेंगे कि चलिए 10 रुपये बचा तो खा लिए हैं, 5 रुपये बचा तो खा लिए हैं नहीं। और अगर घट गया सर तो क्या हो जाएगा उनका दिमाग हो जाएगा सर 180 डिग्री, तो समझिए कि 100 डिग्री टेम्परेचर सर गर्म भी हो सकता है। अब देखिए ठीक, देखिए बोल रहा क्या जोड़ मतलब कुत्ते की तरह रहे, मतलब अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है, अगर ऐसा अगर ना अगर करते तो फिर कहाँ भटकेंगे इधर उधर। समझ में आया। मुझे मंगमा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। आश्चर्य मतलब सर क्या आश्चर्यचकित। दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया कि ठीक है अच्छा से लाओ दही, ठीक ना, मतलब दही दो, और फिर मतलब बोले कि ठीक है अच्छा जाइए कोई दिक्कत नहीं है। कौन? श्रीनिवास जी, ठीक ना। मतलब फिर दही मांगे फिर क्या उनको भेज दीजिए। अब ज्यादा भी बात भी करना ठीक ठाक ना है। अब देखिए कोई 15 दिन पहले जब मंगमा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। 15 दिन पहले मतलब सर क्या फिर मंगमा ऐसे तो रोज मैंने जाती थी है ये, लेकिन 15 दिन के बाद ऐसा कहानी फिर क्या है एक मतलब स्टार्ट हुआ। क्या हुआ कि बहुत दुखी। मैंने पूछा क्या मंगमा ऐसी क्या हो? वह बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। मंगमा बोल रही है 15 दिन पहले की कहानी है कि मंगमा का ही मतलब श्रीनिवास जी के जब घर जब आई थी ना तो श्रीनिवास जी मतलब पूछे किससे? मंगमा से कि ऐसी क्या बात है, मतलब उदास थी थोड़ा मतलब मंगमा, तो बोले कि क्या बताऊं माँ जी से हमको लगता है कि हमारे लिए इस दुनिया में किसी की क्या है जरूरतें नहीं है। ऐसा बोली। कौन बोली? मंगमा बोली, ठीक ना। लगता है मेरी किसी को जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछा, मतलब पल्ला आंचल से आंसू मतलब रो रही थी। कौन? मंगमा। मैंने पूछा क्या हुआ, बेटा ने कुछ कह दिया? श्रीनिवास जी कहें कि बेटा ने कुछ कह दिया का, ठीक ना। उसने कहा हाँ माँ जी कुछ ऐसा ही हो गया है। हाँ माँ जी कुछ ऐसा ही मतलब सर क्या है हो गया है, वरना बेटा ना कहा लेकिन ऐसा ही कुछ हो गया है। बहू ने किसी बात पर पोते को खूब पिटाई कर दी। किसको? पोता को। पूरा मतलब क्या पिटाई क्या है कर दी। कौन? बहू। तो मैंने कहा क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो, क्यों पीट रही है? मतलब जैसे आप ऐसे भी देखिए सर कि पोता जो होते हैं सर बेटा से मोह ज्यादा सर प्यारा होते हैं, दादी के लिए नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा सर प्यारा होते हैं। और कोई भी अगर उनको थोड़ा सा मतलब क्या है मारते हैं तो बहुत दादी जैसे मतलब सर क्या तुरंत एकदम मतलब बोलने लगती है। तो इसीलिए मतलब सर क्या है कि मंगमा जैसे मतलब सर क्या है मैंने बहू जो थी मंगमा की बहू थी ना, तो अपना बेटा को मतलब क्या है पीट रही थी। तो इसमें मतलब बोल दी कि क्यों रे राक्षसी, मतलब गुस्सा में बोल दी कि क्यों पीट रही है।
तब इसमें देखिए मतलब ये क्या जवाब देती है, तो मेरे ऊपर वो चढ़ बैठी, मतलब इतने बोले कि वो क्या है, चढ़ बैठी। चढ़ बैठी मतलब हम भारत लगा दी, ठीक ना। खूब सुनाई उसने, कहो जी जे सुना था से सुना दी, ठीक ना। तब मैंने भी उसे कह दिया मैं तेरे घरवाली की माँ हूँ। मंगमा कही कि मैं तेरे घरवाले की माँ हूँ, ठीक ना। तू मुझे इतनी जबान लड़ा रही है, आने दे उसे। किसे? बेटा के। आने दे उसे। वह महाराजा घर आया, माने बेटा घर आया। उससे मैं बोली देख भैया, इसने बेमतलब के अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। मतलब कहा कि देख बेटा, ठीक ना, बेमतलब के बेटवा के पोतवा के धर का मुंह नाक फुला दिलो मार के। आज अगर हम बोलली ना तो हमरे से धर की झगड़ गए। एक नेचर ठीक ठाक ना है, कम से कम एक समझा दे। कौन? हाँ, मतलब अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं कि ऐसा मतलब क्या हुआ। मंगमा कही बेटा को। अब देखिए बेटा का कहता है, तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा दे। अकल मतलब वो इतनी ज्ञानवान बुद्धि उदित नहीं दे, उनके ठीक कर देख रहा। पर इस पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे। ले उन्हें से वो बोल दी कौन? उसका उनका बहू अपना बेटा के ये कोई चीज सिखत हो, देखते नहीं ये ना होता है देहात में, ये कोई चीज सिखत हो, ठीक ना। लड़का उधम कुछ करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, तो तुमने इसे जैसे पैदा किया वैसे ही मैंने भी इसे पैदा किया। ला हो गया। कहा कि अगर कोई लड़का उधम करता है, बदमाशी करता है, तो हमको मना करने का हक नहीं है। जैसे आप मतलब कि अपने बेटा के पैदा किए हैं वैसे तो हम भी पैदा किए हैं। तो हम अगर माने माँ हो कभी ना कहा ना बोल सकते हैं, तो फिर माँ किस काम का? ये ना का नाम हो सकता है उसका। अब देखिए, मुझे क्या अकल सिखाने चली है। ये मंगमा करे कि हमरा है सिखावल चली थे अकल। माने हमरा बुद्धि कम है का है, बुढ़ा गली बुद्धि मतलब बांटी बांटे सबके, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, जो भी हो माँ जी वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है। मतलब कर रही है। देखिए सारा कहानी सर मंगमा जो है से सुना रही थी किसको? श्रीनिवास जी को। पूरा वहां बैठ के था गोदाउन में। अरे तो देहात में तो ही ना होता है कि जहाँ अगर बैठ के लग गया मतलब महिला लोग का वहाँ जमात पूरा सर एक दो 3 घंटा का सर लेक्चर सर चलेगा। पूरा सर खत्म न हो जाए। अगर खत्म होने वाला लेक्चर अगर है और दूसरा कोई और टपक गया तो वो लेक्चर सर 2 घंटा मार देंगे। वो खत्म हो गया लेक्चर, तीसरा कोई अगर आ गया तो वो लेक्चर मार देंगे सर। देहात में तो यही सर सिस्टम है। देखिए पलट कर जवाब देती है, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला, हाँ माँ, वो अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उस झगड़े में पड़ती हो। ला अभी बेटा कह दिया कि हाँ माँ, ये झगड़ा में अगर यही ये बेटा खेले पीटे अपन ठीक है थोड़े हेले कूची थे तो अगर पूछ देते हैं कुचा दे करा पूरा दाम, ठीक ना। तो बीच में कहा टपक गई, बीच में ना बोले काम, ठीक ना। बेटा उल्टी बोल दिया किसको? माँ को, ठीक ना। अब माँ हो गया थोड़ा गुस्सा, तुम मुझे दंड दो। बेटा उल्टी कह रहा है कि ठीक है बोल दो सब बोल दो, हमारे जो दंड डर से दे। मैंने चल अब क्या करबे, हमारे मार गलती उसका है। अब बोल रहा है कि हमारा दंड दे। कौन? बेटा। अब समझ इसमें क्या हुआ। तो मैंने कहा क्यों रे, मुझसे गलती हुआ है। मतलब कह दिया कि हम मैंने बोल दिए हमसे तो गलती हो गया, ठीक ना। कौन बोली? मंगमा बोली, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, ठीक ना। बात मेरे मुंह से निकल गई। क्या कहता है रे, बीबी ने तुझ पर जादू फेर दिया है। मतलब क्या इसी तुम बोल रहा है उठपटांग, ठीक ना। बीबी जो से मतलब तेरा पर जादू फेर दिया। जादू फेरने का मतलब सर क्या, थोड़ा रूपवती होते हैं ना तुम लोग सर, मतलब थोड़ा शोषण कर लेते हैं। है ये समझ में यार, इस सबसे बच के रहना चाहिए, ठीक ना। हाँ वो ज्यादा मतलब क्या है, वो अगर आपको मतलब स्टोरी सुना रहा है नया भारत तो उससे मतलब क्या दूर है। कुछ बात में ऐसा उलझान को डाल दीजिए ना कि मतलब क्या बतिए भूला जाएंगे, उनको बतिए ना सुनिए। या कभी के हमारा चरण से उन्हें घूर ले उधले, बस उनको मुँह बन जाए हम कुछ कहते हैं तो भाग जाते हैं लोग से उधर। उनको बातें ना सर सुनिए ना, तो सुनिएगा सर तो समझिए कि आपको सुनाए सुनाए सर रिएक्शन कर देंगे वो। और रिएक्शन कर देंगे सर तो आपका रिएक्शन होने पड़ जाएगा तो हो जाएगा दिक्कत, इसलिए रिएक्शन में मत पड़िए। आगे देखिए, वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और गाली दे तो भी मैंने ठीक है, बहुत अच्छे। कल कह दे माँ को निकाल
तो तू निकाल बाहर देगा, निकाल मैंने बाहर करेगा। मैंने बोल रहा कि ठीक है कि बच्चा के पीटता है तो भी ठीक है, अगर वो बोलता है तो भी ठीक है। अब कल अगर वो कह देगा ठीक ना कि माँ के घर से क्या है निकाल दो बाहर, तो फिर मतलब आप जैसे क्या घर से हमको बाहर ही निकाल देगा तू, ठीक ना। तब देखिए बेटा क्या बोलता है इसमें, इस पर वह बोला और क्या किया जा सकता है। देखिए बेटो कह रहा है का की, इस पर आप क्या किया जा सकता है। अगर वो कही दे कि हाँ घर से बाहर निकाल दो माँ के, तो हम क्या करेंगे, हम धकिया के निकाल देंगे। बताइए ऐसा तो है वो बौरा कहीं के, वह हाँ निकाल सकता है। माँ अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे। देखिए अब इसमें सर क्या है, बोल रहा है क्या कि माँ अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी कौन सहारा देगा। मतलब बोल रहा है क्या कि अगर हम रहेंगे तो ई न रहेगी, अभी अगर ई न रहेंगे तो मतलब ई न रहेंगे, तो हमको फिर सहारा कौन देगा बताओ। आज जिंदगी में सहारा तो मतलब सर क्या होता है, बापे और मतलब बेटी न होते हैं जी। अरे बेटी तो मतलब सर एक पराया धन बन जाते हैं, लेकिन बेटा सर एक मतलब सर क्या है खास करके जो मतलब पर्सनल जो रहते हैं सर वही ने आखिर मतलब बुढ़ारी तक सर देख रेख करते हैं। और सर बताइए कि अगर देख रेख ना अगर करेंगे तो कितना दिक्कत होगा, हुआ कि ना दुख, तो वही इसमें है। अब देखिए इसमें तरह क्या कि मैंने पूछा मुझे बेसहारा का क्या बनेगा, तब उसने कहा तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। ये कह रहा क्या कि हम कैसे तुमको पाल सकते हैं, तुम्हारा पास तो सब कुछ चीज है, तो क्या है, तो बोला कि गाय है, बैल है, भैंस है, माठा दूध बेच रही है, ये तो और क्या चाहिए, हम कैसे पाल सकते हैं, तेरा पास सारा चीज है, ये है, तो हम क्या पाल सकते हैं, मतलब हमको क्या, आपको हम क्या देख से मतलब कर सकते हैं। फिर भी देखिए पैसा आदमी के रहने से मतलब क्या सारा चीज का इच्छा पूर्ति नहीं हो जाता है। मेन आदमी के घर का फैमिली का जो एक परिवार का जो प्यार जो मिलता है ना, वो सबसे बड़ा पैसा से क्या है, प्यार आपका सर मिल गया। पैसा मान ली सर क्या है, और वो मतलब घर में एकदम समझिए कि हमेशा क्या है रोज महाभारत मच रहा है ना, तो कोई फायदा नहीं है। पैसा थोड़ा कम है अगर, लेकिन घर में अगर प्यार है ठीक है, तो देखिए सबसे आपका सारा चीज मतलब सर क्या धन आपका मिल रहा है कि नहीं जी। तो मेन आदमी क्या है, प्यार भाव होना घर में जरूरी है सर। अब देखिए मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि अलग हो जाऊं, इस पर उसके साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती है तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ। देखिए कहा कि माँ कहा बेटा से कि तब तू मन ही न सोच रहा है कि हम अलग हो जाऊं, तो बेटा बोला कि तब हम क्या कर सकते हैं, अगर तेरा मर्जी अगर है कि हम अलग अगर हो जाऊं, माने तेरा अगर मर्जी है कि ना तू अलग मतलब हो जाओ तो हो जाओ, कोई टेंशन ना हमारा है। अब ऐसा बोल दिया कौन, बेटा सर कह दिया ठीक ना। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। माँ मैंने बोली कि ठीक है बेटा, आज ऐसा अगर बात है ये है तो आज दोपहर से हम क्या है अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो ठीक ना। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। इतना बात बना उना कर जिससे मतलब सर क्या है दही बेचने के लिए श्रीनिवास जी के यहाँ मतलब गांव में गई थी। डाउट यहाँ तक है, बोलिए। अब देखिए मैंने दही लेकर उसे पैसे, हाँ मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा जाने दो मंगमा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने श्रीनिवास जी कहा कि ठीक है। ये जब इतना कहानी जब सुना दी, कौन सुनाई, मंगमा, किसको सुनाई, श्रीनिवास जी को। तभी श्रीनिवास जी कहे कि ठीक है ठीक ना, ऐसा मतलब पैसा लो अब जाओ घर ठीक ना, जो भी मतलब इतना कष्ट हुआ है, चाहे दुख हुआ है, चाहे झगड़ा से हो रहा है, वो एक दिन मतलब क्या है सब क्या ठीक ठाक क्या है हो जाएगा। अब देखिए अगले दिन मंगमा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं थी। फिर मतलब क्या अगले दिन आई तो पिछले जैसा मतलब सर क्या दुखी ना मने लगी। कौन, मंगमा न रही थी, लेकिन मन पहले की तरह क्या है हल्का नहीं था। मैंने जितना पहले मतलब खुश रहती थी उतना खुश ना थी, लेकिन फिर भी कुछ खुश थी ठीक ना। मैंने पूछा झगड़ा निपट गया क्या, मैंने झगड़ा निपट गया कि नहीं, इस पर उसने जवाब दिया। टाइम कितना हो गया, अच्छा तो इस पर करते हैं, निपट गया। इस पर उसने जवाब दिया वह निपटने देगी क्या। कौन बोली,
मंगमा बोली कि जब निपटने देगी तब ना, कौन, वही महाभारत। अरे वो बहू निपटने देगी क्या, कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भाड़े अलग रख दिए थे। कल मैंने बेच के हम गए ना, तो भाड़े और बर्तन जैसे मतलब सर क्या है, अलग मतलब क्या है, कर दी थी। कौन, मंगमा कर दी थी अलग, ठीक ना, मंगमा अलग कर दी थी, बहू ने अलग कर दी थी ना, अलग कर दी थी। एक कुठेले में रागी और एक में क्या, चना, थोड़ा सा नमक, मिर्च, सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। मतलब जब हम बेच के एने से गई ली, ठीक ना, तो अब उसको हम देख रहे हैं कि खा के एकदम पूरा अच्छा से उंगड़ल है, अरे मतलब बैठल है और पूरा पांव पसार ले, माने खुश में है। कौन, बहू उसका, बहू उसका, मंगमा की बहू, ठीक ना। आप बताइए माँ जी कि झगड़ा कैसे निपटेगा। मैंने थोड़ा हीठू बनाकर खाया था। हीठू होता है कुछ बना के, मतलब आटा उठा के, ठीक ना, वही बनाकर सर फिर क्या है, मंगमा मतलब अपना बेच के यहाँ से घर पर गई तो बना के सर क्या है, खाई, ठीक ना। अब समझिए, शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, मतलब ये मंगमा कह रही है कि शादी के बाद बेटा क्या है, नहीं रह पाती है, ठीक ना। अब बोले कि काहे नहीं सर, तो उन लोग भी जो होते हैं ना, से जो आते हैं खूब, उन लोग सर ऐसे बोलते खून चूसवा होते हैं सर समझ लो यार। अब वो कैसे होते हैं देखिए, जितने स्मार्ट रहेंगे ना उतने खतरनाक रहेंगे, और जितने जो मतलब जो होते हैं थोड़ा ब्लैक मनी सब उनका लिए जैसे, ठीक ना। इन लोग सब तो लुभा जाते हैं, क्या हा, दुनिया के मतलब क्या सबसे खूबसूरत मंदिर हमको मिल गया है, आप क्या चाहिए। अरे उसका मतलब आप ये मत देखिए, आप ये देखिए कि उनका गुण क्या है, उनका गुण को सर तौलिए, स्मार्ट पूरा है, ठीक ना। अब उनका गुण नहीं है, ठीक ना, उनका विचार अच्छा नहीं है तो बेकार है सर, तो विचार नहीं है सर तो फिर बेकार है, और जिनका विचार अगर अच्छा है तो यानी कि सारा चीज उनपे अच्छा है सर, समझ में आ गया। तो ऐसा होना चाहिए। का जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलते हैं। आगे देखिए, माँ जी ठीक है सब उसने दे, हाला मत कीजिए। माँ जी ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं। अगर माँ जी अगर जब वो ना जब चाह रही है कि हम मिल के रहें तो हम जबरदस्ती क्यों कर सकते हैं, ठीक ना। हम भी जबरदस्ती क्या करना नहीं चाहते हैं, ठीक ना। अलग ही रहने लगी माँ जी, रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है। मतलब ये कह रही है मंगमा कि जानते हैं माँ जी, हम रोज क्या है जब दही वहाँ से जब बेचने जब हम जब चलते थे तो थोड़ा सा क्या है बच्चा को क्या है दही क्या है दे दिया करते थे, लेकिन आज का क्या है ना कि बचवा के हमारा से मिलने ना दिया है, ठीक ना। और कहीं बचवा के लेकर क्या है चल गई है, कहे लगी कि दादी से ही न मिले, ठीक ना। बताइए कि कितना छोटा बात को ये मतलब सर क्या है महाभारत बनाते जा रही है, समझ आया। तो आज इतने तक रहने देते हैं पार्ट 1 वीडियो के लिए, ठीक ना। और जो पार्ट 2 वीडियो आपका जो बनेगा अभी मतलब थोड़ा लॉन्ग कहानी है इसको में, ठीक ना। तो हो सकता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो भी सर बने, पार्ट 3 तक मैंने भी क्या वीडियो बन सकता है, लेकिन आप लोग मतलब क्या घबराइएगा नहीं। और आप 12th आर के क्लास से मतलब सर क्या है जुटे और 2024 एग्जाम के लिए मतलब सर क्या है बहुत अच्छे नंबर क्या हिंदी में प्राप्त करें। और वीडियो अगर अच्छा अगर मतलब लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरा भी नहीं भूले, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।